What's up guys? Starlink India's entry, Modi's encounter to Trump, tantrums। भाई आपको पता है कि इसके ड्रामे शुरू हो गए, बिल्कुल वैसे वाली हरकतें शुरू हो गई जैसे वो नहीं होती डकचिड़ी लड़कियां होती हैं। बिल्कुल मैं तो ऐसे, तू क्या कर रही है, तू भी वैसी ही है। मैंने आगे तो, बाद में सुना ना तो इलॉन मस्क और इनकी भैया इनकी गुत्था चल रही है अभी, तो करेंगे साथ में एंजॉय रिजवान अहमद सर की वीडियो। और स्टारलिंक भैया बहुत एक गेम चेंजर तो होगा मुझे लगता है इंडिया के अंदर। 1 2 3 गो। जब बात स्टारलिंक आने के बाद ना तो तू सोती रहे, तेरा काम फिर भी घर का हो जाएगा। वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आपको पता है एलॉन मस्क के पापा की रामलला ने सुन ली। रामलला की चरणों में गिर के उन्होंने बस यही कहा था कि मेरे बिटवा को हिंदुस्तान में स्टारलिंक का लाइसेंस दिलवा दो, और ये उनकी प्रार्थना करना था। रामलला ने कहा जा, तेरी मैंने पूरी की, तेरी मनोकामना पूरी की, तेरे बेटे को दिया। और इधर एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की सरकार से स्टारलिंक भारत लाने का मौका मिल गया, लाइसेंस मिल गया, अनुमति मिल गई। ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। और एलॉन मस्क जो बहुत दिन से बहुत खराब खबरें सुन रहे हैं, एक तो खबर ये भी बता रही है, अभी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि ट्रम्प से अंदर बात करते हुए झड़प हो गई, क्योंकि ट्रम्प के एक एड ने इसकी आंख में गुत मार दिया। इसकी चोट लगी हुई है एलॉन मस्क। पहले शॉर्ट में स्टारलिंक को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो फाइनली स्टारलिंक को भारत में हरी झंडी मिल गई। अब बस जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि लाइसेंस मिलने के बाद अब जो प्रक्रिया बची है वो स्पेक्ट्रम मिलने की मिली है, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की मिली है। इतना आप लोगों को पता होगा कि स्टारलिंक से पहले भारतीय एयरटेल को और जियो को भी ये लाइसेंस मिल चुका है। तो अब खेल के मैदान में तीन लोग हो गए। एलॉन मस्क बहुत दिन से इसका प्रयास कर रहे थे। शुरू में लग रहा था बिल्कुल आ जाएंगे, आज से 2 साल पहले, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से इसको रोक दिया गया। कारण सुनने वाले और पढ़ने वालों से यह भी पता चलता है कि इस मारे रोका गया था ताकि हमारी जो भारत की कंपनीज हैं वो अपना वर्चस्व मजबूत कर लें। उसके बाद एलॉन मस्क को इजाजत दी जाएगी। और ट्रंप के आने के बाद और जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो एलॉन मस्क अपने पूरे परिवार के साथ, परिवार के बारे में आपको बताया था ना कि भैया ये भी तुम्हारा है, अच्छा मेरा है भैया, इसका नाम लिखा दो, याद है ना? तो उनमें से पूरे परिवार के साथ वो मोदी जी के साथ मिलने के लिए आए थे। और वहीं से ये लग रहा था कि एलॉन मस्क का स्टारलिंक अब भारत में आने की इसकी स्टेज आ गई है। लेकिन खेल इसमें यह है कि लग ये इस मारे रहा था कि मोदी जी पर ट्रंप का दबाव के चलते स्टारलिंक को अनुमति देनी पड़ेगी। यहां यार मोदी जी, ये नॉटी मोदी जी पूरा खेल ही बदल देते हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के और एलॉन मस्क के जब जूते चले आपस में, बताऊंगा, गुत्ता मारा है आंख में, जब जूते चले आपस में, यार मोदी जी वहीं पर गेम कर गए। मोदी जी ने वहीं पर जो गुर्रा रहा था बहुत डोनाल्ड ट्रंप, यूं हड़का रहा था, क्या उसी मौके पर चौका मार दिया मोदी जी ने और कहा बेटा इस टाइम सही समय है कि तुम इंडिया में एंट्री ले लो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज जाए। जी हां साथियों, ये इनसाइट दे रहा हूं आपको, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा मैसेज जाए कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे चेले को ही भारत में परमिशन मिलेगी। जो तुम्हारे खिलाफ खुल के तुम्हारे देश में बोल रहा है, वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में लेंगे, उसको भी परमिशन यहां से मिल सकती है। अब इसके साथ जब मैं कल इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो फिर से मातम शुरू हो गया। पता है क्या मातम शुरू हो गया? स्पीड कितनी होगी, पैसा कितना लेगा, कैसे लोग पैसा देंगे। अरे यार तुम उसको आने दो, तुम्हें काहे ये विपक्ष वालों इतने चुन्ने काटते रहते हैं यार? अरे भैया स्पीड खराब होगी तो वो नहीं चलेगा, महंगा होगा तो नहीं चलेगा। अब लोग जो इंट्रोडक्टरी इनका वो बता रहे हैं, ऑफर जो है वो अनलिमिटेड डेटा, ये लगभग 850 रुपए में दे रहा है। ठीक, तो ये प्रथम दृष्टिया सुनने में ज्यादा लग रहा है। मैं कह रहा हूं 850 में दें, 400 में दें, 1600 में दें, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। स्टारलिंक को हमें सिर्फ स्टारलिंक के साथ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को देख के चलना है, अपने डेटा को देख के चलना है। इसके अलावा भैया मार्केट में तो हर तरह की चीज होती है, सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है। तो क्या अगर हमारे भारत में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख वाली गाड़ी लेने वाले लोग ज्यादा हैं, तो क्या भारत में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी? कल मैं सुन रहा था कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के बकवास कर रहा था, इन लोगों को यार फुर्सत ही नहीं है बकवास करने की, धुआं हो गए, बचा कुछ नहीं है चलने के लिए। लेकिन फिर भी
तो जो भी इनकी स्पीड होगी होगी। स्टारलिंक से या कोई भी जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट होती हैं, जो सैटेलाइट ऑर्बिट के बिल्कुल पास चलती हैं, उनके अपने एल्गोरिथम से, अपनी कनेक्टिविटी से स्पीड बहुत बढ़ जाती है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, जहां जहां इंटरनेट ना हो, भारत के अब हर कोने चप्पे चप्पे, एवरी स्क्वायर इंच पर हमें इंटरनेट अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। मान लिया मैंने जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर वो हाई रेट 850 रुपए महीना का दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। सो ये सारी चीजें एक प्रोजेक्ट के अनरोल होने के बाद होती हैं। अगर मस्क को लगेगा नहीं दे पाएंगे, मस्क सस्ता कर देगा मार्केट पकड़ने के लिए। अब आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग खबरों पर, बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। ऑथेंटिक बात यह है भैया कि इनकी लड़ाई ने तो अजीब रंग रूप ले लिया है। लड़ाई होगी इनके आपस में। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि एलन मस्क पागल हो गया है। ये ट्वीट हो रहे हैं, ट्रुथ पर ट्वीट हो रहे हैं। एलन मस्क, अब ये लड़ाई हो गई है सोशल मीडिया की, ट्रुथ वर्सेस एक्स ने एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। अब याद करिएगा आप लोग मेरी एक पुरानी बात, जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को ये बात याद है मेरे साथियों? याद है तो प्लीज कमेंट कर देना कि रिजवान अहमद ने कहा था कि पता नहीं क्यों मुझे देख के लग रहा है कि मस्क अमेरिका की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। अब वो वहां का डोमिसाइल है, वहां का बर्थ है, सिटीजन वहां का है, लेकिन बर्थ कहीं की है, वगैरह वगैरह। उसके चलते वो कहां तक अपने पांव पसार सकता है, ये एक अलग मुद्दा ऑफ डिस्कशन है। लेकिन आपके भाई ने कहा था कि ये आदमी राजनीति में इंटरेस्टेड लग रहा है। और मस्क ने अपने एक्स पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि क्या 80% लोगों को जो मिडिल में हैं, अब उसका मतलब यहां से अमेरिका का मिडिल क्लास है या रिपब्लिकन और आपके डेमोक्रेट्स के बीच की वो बात कर रहा है, उनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी करेगा चाहिए। ये मामला तो यहां तक पहुंच गया, करेगा पॉलिटिक्स। एक जो इनकी टेस्ला है वो ट्रंप को गिफ्ट करी गई थी, तो ट्रंप ने कहा जा ले जा, इसको नहीं चाहिए मुझे। इस लेवल पर लौंडों की तरह यहां लड़ाइयां हो रही। और उधर मस्क ने ट्रंप के इम्पीचमेंट के लिए एक मामले में, एक अपराध हुआ था अमेरिका में, उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप का नाम जुड़ा था। जुड़ा इन द सेंस ये था कि अपराधी से ट्रंप का नाम जुड़ा था। तो ट्रंप ने कहा था मैं उसको जानता था, इसके अलावा मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। उसकी कोई सीक्रेट फाइल्स हैं जिसके बारे में अब एलन मस्क खुल के बोल रहा है कि उसके चलते ट्रंप को प्रोसिक्यूट होना चाहिए और ट्रंप का इम्पीचमेंट होना चाहिए। और ट्रंप इनको खुलेआम बोल रहे हैं कि ये पागल हो गए हैं। और ट्रंप ने ये बताया कि जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल था, जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि अमेरिका के एक्सचेकर पर लोड पड़ेगा, और मस्क ये कह रहा था कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका के लोड को कम करने के लिए है। इसके लिए जो लड़ाई बताई जा रही थी कि इस मारे इन दोनों में आपस में रंजिश हुई है, तो अब ट्रंप की टीम यह बता रही है कि वो रंजिश इस मारे हुई है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अमेरिका सब्सिडी दिया करता था, इस बिल के चलते वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। और एलन मस्क का जो मेन जो उसका काम है टेस्ला का, वो ईवी पर है, और जो रिसर्च में और जो सब्सिडी में पैसा जाता था अमेरिका से, और वो मैक्सिमम पैसा मस्क को मिलता था, वो जब से रिटर्न हुआ है तब इस मारे मस्क चिढ़कर जवाब दे रहा है और ही हैज ब्रोकन अवे विद ट्रंप। तो ये फिलहाल चल रहा है अमेरिका में। और बात समझिएगा, इस मौके पे मस्क को लाइसेंस मिलना, आमतौर पे एक आदमी का अकल यहां गई होगी कि यार अब मस्क और ट्रंप का आपस में विवाद हो गया है, अब यार भारत ट्रंप को इरिटेट करने के लिए इनको यहां का लाइसेंस नहीं देगा, आमतौर पे अगर आप इसको जोड़ के देखें। लेकिन ये मौके का चौका मारा है, ये एक कोइंसिडेंस है, संजोग से हुआ है, या ये जानबूझ के मोदी जी ने खेला है ट्रंप को एक मैसेज देने के लिए कि अगर तुम समझते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी छतरी के नीचे रहेंगे तो तुम हमें गलत समझते हो। वहां तो रंजिश चल रही है। तीनों रीजंस में आपको क्या लगता है, या ये रूटीन में हुआ है और बाई चांस ऐसी चीजों से ये जुड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई कहानी है? तो ये रूटीन में आपको लगता है हुआ है, या मोदी जी ने एक ट्रंप को पैगाम दिया है? इन दोनों बातों में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।
जय हिंद, वंदे मातरम। सीधा एक ही लाइन में क्लियर कर देता हूँ आपको। जब मालदीव वालों हुआ था तो मोदी जी ने कुछ बोला नहीं था, बस लक्षद्वीप जाके फोटो खिंचवाई थी, वॉक करी थी। अब ये जो ट्रम्प और इसका एलोन मस्क का जो लफड़ा चल रहा है, इसके अंदर मोदी जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मोदी जी ने कहा फटाफट से इसकी फाइल को वो करो, फास्ट ट्रैक करो। और जब ये चीज जो हाईलाइट्स चल रही है जिस मुद्दे के ऊपर, उसमें एक वो कहते हैं ना, ले भैया, तो बिना कुछ बोले जब, इसलिए कहा जाता है डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है अगर आपको करनी आ जाए तो। हर जंग कहते हैं ना, उससे है ना नहीं जीत सकते आप, क्या कहते हैं, हथियारों से। बहुत बेहतरीन मूव अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है तो, और कोइंसिडेंस भी हुआ है फिर भी नहीं, इनके लिए तो सही है। इनको, अमेरिका को लगता है कि वो पूरी दुनिया को पाल रहा है। ओ भाई रहने दो, थोड़ा सा चलो, दिमाग से चलो, पाल नहीं रहे हो। पलने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, पलने के लिए ग्राहक चाहिए होता है, बिजनेस से चलते हैं देश। ठीक है, पहले जमाने में जो लड़ाइयाँ होती थी, कब्जे होते थे ना, वो भी ट्रेड को लेके ही होते थे। कब्जी पोटी नहीं करती ना आज इसका ध्यान ही पता नहीं कहाँ जा रहा है। लेकिन मेरे से अगर आप पूछते ना, एक सिंपल सीधी सी बात है, पूछ ही नहीं रहे ना, ये तो दिक्कत है। देखो वाह, बहुत तगड़ी कॉमेडी कर दी गाइस। तेरे से पूछ ही नहीं रहे। नहीं, इलॉन मस्क का स्टारलिंक अगर आता है तो रेट तो भैया उसको जियो इन सब से मिलते जुलते रखने पड़ेंगे, वरना कोई क्यों लेगा, महंगा कोई नहीं लेगा। इंडिया में 10 रुपए सस्ता मिल जाए, इंसान तब भग के ले लेता है। दूसरी बात, मैटर ये करेगा कि इसकी कनेक्टिविटी किस तरीके की होने वाली है। मैटर ये भी करेगा कि तू कब इसको कट करवाता है, क्या इंसेंटिव देता है वो साथ साथ, ये क्या फायदे ऑफर देता है कि मतलब OTTs दे दे साथ में। एग्जाम्पल जैसे जितने भी हैं, ये नेटफ्लिक्स का प्लान नहीं होता, नेटफ्लिक्स का अलग से इनको देना पड़ता है OTTs वालों को। एक जैसे एयरटेल में भी अगर आप नेटफ्लिक्स का OTT चाहते हो, क्योंकि ZEE5 ये सब तो दे देता है, नेटफ्लिक्स चाहते हो तो उसके लिए अलग से कुछ एक पैकेज है, वो चार्ज लेता है वो। लेकिन अगर ये कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से ले आया, कुछ गजब भैया, कुछ भी होता है, मान लो 12 महीने के लिए पे करो, 3 महीने फ्री और नेटफ्लिक्स भी मिल रहा है, सबको एक ओवरऑल पैकेज मिल जाए। क्योंकि मैं ना थक चुका हूँ, प्राइम अलग रिचार्ज करो, जियो अलग रिचार्ज करो, नेटफ्लिक्स है तो उसको अलग करो। एक तगड़ा सा सस्ता टिकाऊ बढ़िया प्लान आ रहा है जिसके अंदर सब कुछ हो। लेट्स सी क्या होता है, क्या पता है पार्टनरशिप करे किसी के साथ, कुछ तो गेम चेंजिंग लेके आएगा भाई। और एक इंडिया की समस्या मुझे ये जाननी है यार, जैसे ईवी के पीछे भाग तो रही है सरकार, ईवी ले लो, ईवी ले लो, ईवी ले लो। अभी मैं कल गाजियाबाद में, यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं एग्जाम्पल, उस एरिया में सर्च कर रहा था ना, 2 या 3 थे, और वो भी 11-11 वाट के, और वो भी सोसाइटीज के अंदर। अब सोसाइटी में अगर सबके पास ईवी हो जाएगी और एक ईवी 11 किलोवाट से चार्ज करने में अगर 8-9 घंटे कम से कम लेगी, तो भाई अगर मतलब 50 गाड़ियां चार्ज होने आ जाए तो क्या करे इंसान। आपको मेरे हिसाब से ना इसको चीज को फास्ट ट्रैक करना चाहिए कि जितनी भी पार्किंग है ना सबकी, उसमें आपको कनेक्शन देना पड़ेगा बिजली का, कि तभी तो ईवी ले पाएगा इंसान। और अब तो सोसाइटीज का ही क्रेज आ चुका है। या फिर आप कहते हो कि जी नहीं, चार्जिंग स्टेशन लगेंगे पेट्रोल पंप से, वहां जाओ, वहां पर भी अभी तो कम लोग ले रहे हैं, जब सभी ले लेंगे तो क्या करेगा इंसान। इसके थोड़ा और मुझे लगता है सोसाइटीज के अंदर तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, पार्किंग एरिया जहाँ पर पार्क होती हैं, आप जिनकी रिजर्व पार्किंग एटलीस्ट उनको दो, चाहे ओपन में पार्क होती है। ये चार्जिंग स्टेशन भी तो ओपन में लगते हैं, एक मीटर लग के छज्जा ही तो लगाना है यार, तरीके से चीजें होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। नहीं तो फिर वही वाली बात है, फिर इंसान 2 मिनट में पेट्रोल भरवा लेता है, 5 मिनट में भरवा लेता है, 1 घंटे की चार्जिंग के लिए पहले जाएगा, फिर देखा चार्जर एक तो इतनी दूर है, फिर वो लग नहीं रहा है ढंग से। सोसाइटी के अंदर भी यार चार्जर होगा, सबके रिव्यू कैसे कर लेगा चार्ज इंसान यार। थोड़ा सा इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और मुझे लगता है इस चीज के ऊपर बहुत कम बातें हो रही हैं। जैसे एग्जांपल मैंने सोचा था एक बार कि ईवी ले लूं मैं, लेकिन फिर सोचता हूँ सोसाइटी के अंदर चार्जर है नहीं, मेरी जो पार्किंग है वहां पर चार्जिंग पॉइंट है नहीं, और मेरे को नहीं लगता कि कोई लगता, क्योंकि अभी केस आया था कि उसने अपने चार्ज करी थी ईवी, पता नहीं उसके ऊपर जुर्माना से ठोक दिया था कुछ था, फिर वो कोर्ट गया था, कुछ ऐसा हुआ था। और क्योंकि चार्जिंग स्टेशन भी नहीं था वहाँ पर, बहुत वो उसके लिए मतलब पार्किंग में लगवा भी नहीं सकता, वो RWA लगाने भी नहीं देती वो चीज़। तो ये मतलब बहुत एक तगड़ा मुद्दा है कि ईवी लेके पेट्रोल पंप जाके तो इंसान 5 मिनट में चार्ज वो भरवा लेता है। चार्जिंग वहाँ लगनी है घंटा भर, घंटा 1.5 घंटा, और वो लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन है हर एक चीज़। तो कई चीज़ें हैं मुद्दे, लेट्स सी क्या होता है। क्या पता स्टारलिंक के साथ साथ टेस्ला जब ये लेके आए तो ये इंसान कुछ अलग भी ला दे। मुझे लगता है कि विजनरी सोच होनी चाहिए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की है, लेकिन थोड़ा ढीलापन है भैया। मेरे को लगता है कि ईवी के मामले में खासकर, कि हम चाहते तो हैं कि पुश हो ईवी वाला मामला, लेकिन हो नहीं रहा। ऐसे कस्टमर मैं खरीदने की सोचूं, मुझे ये चीज़ है कि भाई मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ, मेरी पार्किंग में नहीं मिलेगी मुझे चार्जिंग। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा इस बारे में। बाय बाय, टेक केयर।